यहाँ पे भी कुछ मेहनत करना है, इसके लिए सेवा करिए, भगवान की अधिक से अधिक सेवा करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए प्रयास करना है। बस यही एक उद्देश्य होना चाहिए। जिस तरह एक कैदी जो है जब जेल में बंद हो जाता है तो जेल के अंदर सुविधाओं के लिए वो प्रयास नहीं करता कि मुझे बेड मिल जाए, बहुत अच्छा खाना मिल जाए, एसी रूम मिल जाए, ये उसका प्रयास नहीं होता। उस कैदी का क्या प्रयास होता है कि किसी तरह उस जेल से बाहर निकलूँ। उस कैदी का प्रयास नहीं रहता कि मैं और कैदियों से अपनी दोस्ती बढ़ाऊँ, उससे कोई लाभ नहीं है। उसका प्रयास होता है जो जेल के बाहर है उसको मैं अप्रोच करूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि मेरी मदद करें, किस तरह से इस जेल से बाहर निकलूँ। तो उसी तरह इस भौतिक संसार में जो जीवात्मा है, जिस भौतिक संसार में लोग फंस गए हैं, जो मानते कि संसार ही सब कुछ है, वो लोग संसार में फंसे हुए बद्ध आत्मा। तो पाजी बोलते हैं ये बद्ध आत्मा नित्य बद्ध हो गई इस भौतिक संसार के लोगों में हमेशा क्यों फंस गए, लेकिन उसे जिज्ञासा करनी चाहिए कि संसार से कैसे बाहर निकले। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा कष्ट होता क्या है, जब मृत्यु जरा व्याधि कोई बच नहीं सकता, हर व्यक्ति को जन्म लेने पड़ रहा है, उसमें कष्ट 9 महीने माँ के गर्भ में लगता है। जन्म मृत्यु भी कोई चाहता नहीं है, मरना भी नहीं चाहता, लेकिन सबको मरना पड़ता है। जन्म जरा है बुढ़ापा, कोई बुढ़ा होना चाहता है, एक बार बहुत शुरू के ओल्ड कोई बुरा नहीं होना चाहता, लेकिन होना पड़ेगा, प्रकृति का स्वभाव। कोई बीमार भी नहीं होना चाहता, लेकिन वो भी होना पड़ेगा। और तीनों समझते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक मतलब कि जो आसपास के लोग परेशान करते रहते हैं, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पता चला पड़ोसी नाराज की किसी बात की और आप लड़ाई कर रहा है, किस तरह से आदि आसपास के लोग परेशान। आदि दैविक प्रकृति की समस्या है, कहीं भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, कोरोना आ जाएगा, पता नहीं कौन सा रोग है, लोग परेशान होते हैं। और आध्यात्मिक मन से ये लोग कैसे परेशान रहते हैं, अपना जीवन अच्छा चल रहा है, मनोगी ठंड में डूब रहे थे, छोटा सा फ्लैट का बढ़िया लाइफ, और चलो बड़ा वाला पड़ोसी है वो i20 लेके आ गया, बड़ी बात है, दुखी हो गए, उसके सुख से हम दुखी हो गए। तो ये आध्यात्मिक क्या है, हमारे मन का आध्यात्मिक और दुख बना रहता संसार। संसार में जो लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खासकर मानव जीवन में, उनको सबसे बड़ा दुख यही है कि दूसरे लोग उससे ज़्यादा पड़ोसी है। पेरेंट्स को परेशान रहते हैं, देखो पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा, छोटी जॉब कर रहा, छोटी जॉब कर रहा। तो इस तरह के जो दुख है उस भौतिक संसार का स्वभाव रहे ही नहीं, लेकिन भौतिक संसार में रहते हुए भी इन दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कैसे? भगवान की भक्ति करें। जैसे किसी व्यक्ति को जब भूख लगती है ना तो भोजन करता है, तो क्या होता है, उसकी भूख जो है नष्ट हो जाती है, ठीक है, उसकी शुद्धा जो है नष्ट हो जाती है, साथ में शक्ति भी प्राप्त होती है। इसी तरह जब भक्ति करते हैं तो भौतिक संसार में त्रिताप है, खासकर आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये त्रिताप जो है वो हमें प्रभाव तो डालते हैं, उनको प्रभाव करना नहीं पड़ता। भगवान में शक्ति देती है जिससे हम प्रभावित नहीं होते उस प्रभाव। जिस तरह बारिश तो होती है, लेकिन अगर क्षमता ले लेते हैं उस बारिश के पानी से बच जाते हैं। उसी तरह भौतिक संसार में जो कष्ट है उनके प्रभाव से बच जाते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान के प्रति प्रेम होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज संसार में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो वो है भगवान की भक्ति, भगवान के शास्त्रों को पढ़ने की। जितना ज़्यादा भगवान के शास्त्रों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो मन है वो भगवान की भक्ति करेगा। क्योंकि यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई दूसरा सोल्यूशन है ही नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति करके तुम इस भौतिक संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे तो मेरे भगवान के जो धाम है वहाँ वापस आ जाओगे। लोग बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी के आनंद में प्राप्त होता है, लेकिन ये जितनी टेक्नोलॉजी है वो हमारे जीवन और कष्ट को बढ़ा रही है। आप ध्यान से देखो, जब ट्रैक्टर डेवलप हुआ था, आपको पता लगभग 1970-80 में ट्रैक्टर आया था, तो ट्रैक्टर जब डेवलप हुआ था उस ट्रैक्टर के कारण आज जो बैल है वो सड़क में आया, रोड में आया, उस बैल की कोई उपयोगिता ही नहीं। और जब बैल की उपयोगिता नहीं है तो सारी करके जा रहे हैं, काटते हैं, लोग गाय रख रहे हैं दूध पाने के लिए, लेकिन बैल को छोड़ देते हैं। तो एक ट्रैक्टर के कारण पूरा गौवंश जो है रिस्क में पड़ गया, उसके कारण पूरे गौवंश की हानि हो रही है एक ट्रैक्टर के कारण। तो टेक्नोलॉजी जो है जब डेवलप करते हैं ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिन लोगों को रिप्लेस कर रही है उनकी यूटिलिटी कैसे मेंटेन की जाए। नहीं एक तरह से देखा जाए तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया गौवंश में, अब गौ पालने में कोई कर भी रहा है तो वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहा। इसी तरह देखते हैं ऐसे
टेक्नोलॉजी आ गई, एंड्रॉइड फोन है। जब से एंड्रॉइड फोन आया है, लोगों में आपस में जो संबंध है, जो पहले लोग आपस में बात करते थे, बच्चे खेलने जाते थे, घर के बाहर जो आउटडोर गेम खेलते थे, सब बंद हो गया। उनकी जो है अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, उसकी जो फिजिकल फिटनेस वो डाउन होती जा रही है। टेक्नोलॉजी में AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो अपने प्रोडक्टिव जॉब खत्म हो जाएगा, ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी, जो फूड सेफ्टी जॉब चली जाएगी, जो गार्डन में की जॉब चली जाएगी।